श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यार्थी परीक्षाओं में कैलकुलेशन पार्ट को शीघ्रता से नहीं कर पाते, जिसके कारण वे पिछड़ जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर के आया हूँ कैलकुलेशन को शीघ्रता से करने की ट्रिक्स, जिससे विद्यार्थी सफल हो सकें। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। आज की इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूँ विस्तार विधि के माध्यम से कैसे क्यूब किया जाता है। क्यूब करने के लिए जिस तरह से हम दो अंकों की संख्याओं का क्यूब करते थे, उसी तरह इसमें भी हम इन 3 अंकों की संख्याओं का क्यूब करते हैं। चलिए तो चलते हैं। विस्तार विधि में क्या होता है, हम भागों में बांट लेते हैं। 2 डिजिट को 1 डिजिट मान लेते हैं। अब किसी भी तरफ भी मान सकते हैं। जैसे 45 का तो हम क्यूब करना आसान नहीं होगा, तो 14 का क्यूब करना आसान होता है। 14 का क्यूब हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले उसी तरह से लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं 14 का क्यूब पार्टीशन 14 का स्क्वायर, फिर लिख लेते हैं यहां पर 14। इधर लिख लेते हैं हम 5 का क्यूब, इसमें 5 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि 14 का क्यूब याद होना चाहिए, तो ये होता है 2744। 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196। 196 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी विधि भी मैंने आपको बताई हुई है। तो 196 में 0 बढ़ा करके 2 का हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम सीधा सीधा यहीं लिख लेते हैं। तो 9, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 918 आ जाए 10 आ जाएगा, 980 आ जाएगा। इस तरह से इसको कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 में 14 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 चौको 100, 25 सेकंड 25 और 10 33 हो जाएगा। 350 लिख लेते हैं इधर। या 5 का क्यूब यहां लिख लेते हैं 125। अब हम इसका डबल करके लिख देते हैं बीच वाले के अंकों का। 350 का डबल हो जाएगा हमारा 700। 980 का डबल हो जाएगा 1960। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, जैसा कि हम सभी में करते रहे उसी तरह से। यहाँ हो जाएगा 125, इसको हम जोड़ेंगे तो 1050 आ जाएगा। इसको हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2940। यहाँ है हमारा 2744। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। पहले यहाँ आ जाएगा 5, ये 5 यहाँ आ गया। अब ये 12 जो है कैरी होकर के इधर चला जाएगा। 12 हम इधर जोड़ देते हैं 2610। यहाँ आ जाएगा 2।
106 हमारा कैरी के रूप में इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 4 0 3, 6 हमारा इधर आ गया, 3 0 4 कैरी के रूप में इधर आ गया। इसका हम टोटल कर लेते हैं, 0 3, ये हमारा 3 0 4 8, ये हमारा क्यूब हो करके आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार दूसरे एग्जाम्पल मैंने 411 का क्यूब लिया है और 411 में हमने इकाई का अंक जो है अब की बार 11 मानेंगे और दहाई का अंक 4 मानेंगे, क्योंकि 41 का क्यूब करने में हमें याद नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4, यहाँ 11 का क्यूब, यहाँ 11 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पार्टीशन बना करके। अब इसको हम सॉल्व करके उसी तरह से जैसे हम पूर्व में आपको बता रहे हैं, तो 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, ये हमारा आ जाएगा 121। 121 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 और 11 का मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है, मैंने 11 का मल्टीप्लाई करना आपको बताया भी हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं 16 और 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए 1 इधर लिख लीजिए, 6 इधर लिख लीजिए, दोनों को जोड़ करके इधर लिख लीजिए, ये 176 आ गया। चलिए यहाँ 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अब हम इसको डबल करके लिख देंगे, इसको और इसको डबल करके लिख देंगे। 484 का डबल आएगा हमारा 968, 968। 176 का डबल हमारा हो जाएगा 352। अब हम इसको टोटल करके लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 1331। इधर ये टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 8 से 14 और 15, यहाँ हो जाएगा हमारा 9 4 13 और 1 14, ये हमारा इधर आ गया। अब इसका करेंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5, यहाँ हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ देखिए, ये हमारा 11 मैंने 2 डिजिट्स ली थी, तो यहाँ 2 डिजिट्स ही आएंगी अब की बार, ये 2 डिजिट्स इधर आ गई। अब 13 यहाँ कैरी के रूप में इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 1 4, 65 हमारा इधर आ जाएगा। 14 कैरी के रूप में इधर चली जाएगी, इसका आ जाएगा 2 3 और 4 5, 42 हमारी इधर आ जाएंगी। 5 कैरी के रूप में इधर चली जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 69, 69 इधर लिख देंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्यूब करने की
यवदनम विधि। इस विधि में ऐसी संख्याओं का घन किया जाता है जो आधार के निकट हो। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में आपको मैं बता दूं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आधार से कोई भी संख्या जिसका हमें घन करना है वो कितनी कम या अधिक है। अब हमने जब ये पता लगा लिया कि जितनी कम या अधिक है तो उस संख्या को दुगना करके वही संख्या जिसका हमें घन करना है इसमें हम टोटल कर देते हैं, योग कर देते हैं, तो मुझे नई संख्या प्राप्त हो जाती है। इस नई संख्या को हम फिर देखते हैं आधार से कितनी कम या अधिक है। तो मान लीजिए ये b अधिक है या कम है, तो प्रथम बार में जो a कम या अधिक आई थी और द्वितीय बार में जो b आई है, इन दोनों का मल्टीपल करके लिख लेते हैं। और तीसरे स्टेप में हम जो हमारा कम या अधिक जो a आया था मान लीजिए, तो a का क्यूब करके ये लिख लेते हैं। अब इन तीनों को हम इस जो है फार्मूले में रखते हैं। इधर रख देते हैं जो मुझे यहाँ से a क्यूब आया है यहाँ लिख लिया है। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया था हमारा डिफरेंस का, वो उन दोनों का मल्टीप्लाई पार्टीशन के बीच में लिख लेते हैं। और जो नई संख्या हमारी ये आई थी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से हमारा क्यूब हो करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और आ जाता है, आसानी से आ जाता है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम बताएंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। चलिए इस एग्जाम्पल में मैंने 998 का क्यूब ले लिया है। इस क्यूब को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका आधार क्या है। इसका आधार 1000 है। 1000 होने से अब ये देखेंगे कि आधार से कितना कम या अधिक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा हो गया बेस, और इधर ये जो है -2 हमारा कम है। तो अब हम किस तरह से करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप के अनुसार मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस का ये मान आए इसमें -2 को हम दुगना कर देंगे। दुगना करके इसमें हम संख्या जोड़ देंगे। हमारी 998 हमारी संख्या है, इसको हम जोड़ देंगे तो हमें नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी आएगी, हमारी 4 इसमें माइनस हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगी हमारी 994। ये हमारी नई संख्या आ गई, नई संख्या। जब ये नई संख्या आ गई, अब हम फिर देखेंगे इसी संख्या को, ये हमारी आधार के कितने कम या अधिक है, तो ये हमारी -6 कम या अधिक है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, सेकंड स्टेप। अब हम दोनों आधारों में ये जो कम या अधिक आई थी इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 इंटू -6, ये हमारा आ गया 12। अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में मैंने बताया था कि जो संख्या का प्रथम बार जो ये डिफरेंस आया -2, इसी -2 का हम क्यूब करते हैं। क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -8। ये हमारे में -8 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए 998 का क्यूब
और फार्मूला मैंने आपको बताया, नई संख्या हमारी 994 है, 994 पार्टीशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा 12 है, 12 लिख लेते हैं। अब ये हमारा -8 आ जाएगा, क्योंकि इस स्टेप में मुझे a क्यूब लिखना था, तो ये -8 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में देखिए, यहाँ जो 12 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है 1000 है बेस के अनुसार। तो जब 1000 इधर जाएगा तो यहाँ पर जो है एक कम हो जाएगी, 994, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 1000 में 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का 8 है। चलिए 994, यहाँ आया हमारा 11, ये हम माइनस करके लिखेंगे तो ये आएगा 992। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, 992, ये हमारा बेस हमारा 1000 है, यहाँ भी 3 अंक आएंगे तो इसको 0 हम आगे बढ़ा देंगे, यहाँ हो जाएगा 011994, यहाँ पहले से ही था। ये हमारा क्यूब होकर के आ गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए, इस एग्जाम्पल में मैंने 1004 ले लिया है, जो आधार हमारा बेस जो है 1000 के हमारा निकट है, तो ये आ गया हमारा की बार +4। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा 4 × 2, इसका मल्टीप्लाई दुगना करेंगे, प्लस 1004 में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जो है 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 1012। ये हमारी आ जाएगी नई संख्या, नई संख्या। अब चलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा, ये जो नई संख्या है बेस से कितनी कम या अधिक है, तो ये हमारी +12 अधिक है। तो हम 12 का और इस 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाता है हमारा 48। थर्ड स्टेप, में इसका जो हमारा पहले का जो डिफरेंस था, इसका हम क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब आ जाएगा हमारा 64। अब हम उसी तरह से फार्मूले में 1004 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं हम नई संख्या जो हमारी ये प्राप्त हुई थी 1012 पार्टीशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 48। अब हम जो a क्यूब की जगह मैंने 4 का क्यूब किया, ये 64 लिख लेते हैं। इस तरह से यहाँ आ गया हमारा 64। ये हमारी 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो है हमारा ये 3 डिजिट्स हैं। इसी तरह इसमें भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आधार हमारा में 1000 में 3 0 हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे हम 1012। आशा है आपको समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।